चुड़ैल बस ड्राइवर और कंडक्टर। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। रात के अंधेरे में रोहित बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हुए गाना गुनगुना रहा था कि तभी एक बस आकर बस स्टॉप पर रुकती है, जिसे औरत के वेश में चुड़ैल चला रही होती है और भूतिया कंडक्टर उसमें टिकट काट रहा होता है। तभी रोहित बस में चढ़ते हुए बोलता है, अरे ये बस इतनी खाली क्यों है भाई? इस बस में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा ही है कि बस में भीड़ भाड़ नहीं है, अब मैं आराम से बैठकर जा सकता हूँ। जिसके बाद रोहित सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही रोहित बैठता है तभी वो बस एक पुरानी खंडहर बस में बदल जाती है, जिसकी सीटें जली हुई, खिड़कियां टूटी हुई थी। बस की हालत को देखकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसी वक्त कंडक्टर अपने भूतिया रूप में आकर बोलता है, इस बस में ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है, क्योंकि आज के बाद फिर तुम कभी यात्रा करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। इतना बोलते ही भूतिया कंडक्टर रोहित का सिर धड़ से अलग कर देता है। तभी चुड़ैल ड्राइवर वहां पर आती है और वो दोनों मिलकर रोहित को कच्चा चबाकर खाने लगते हैं। मांस को खाते हुए चुड़ैल बोलती है, वाह, आज तो इस ताजे और लजीज मांस को खाकर मजा ही आ गया। हाँ सही कहा, इतने दिनों से हम बूढ़े पुरानों का मांस खाकर बोर हो गए थे। इस नौजवान का मांस वाकई में लाजवाब है। इसे खाकर तो दिल बाग बाग हो गया। ऐसे ही एक शाम की बात है। उस शाम एक बूढ़ी औरत अपने पोते वीर के साथ बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी वीर बोलता है, दादी माँ, और कब तक हमें यूं ही इस तरह बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करना होगा? अब तो अंधेरा भी होने वाला है। अगर बस नहीं आई तो हमें घर पहुंचने में देर हो जाएगी। वीर बोल ही रहा था कि तभी हॉर्न बजाते हुए बस वहां पे आकर रुक जाती है। जिसके बाद वीर और उसकी दादी बस में चढ़ जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा वीर, मुझे इस बस का वास्तु कुछ सही नहीं लग रहा। चल हम नीचे उतर जाते हैं, किसी दूसरी बस से चले जाएंगे बेटा। आप बिना दादी किस जमाने की वास्तु शास्त्र को लेकर बैठ गईं? कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमें घर जल्दी पहुंचना है तो हम इस बस से नहीं उतर सकते। अब आप शांति से बैठ जाइए। इसके बाद दोनों जैसे ही सीट पर बैठते हैं वैसे ही वो बस एक खंडहर बस में बदल जाती है, जिसके साथ ही महिला बस ड्राइवर और कंडक्टर चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। उन दोनों को देखकर वीर और उसकी दादी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से भूतिया कंडक्टर उसके पास आकर बोलता है, बताओ कहाँ की टिकट काटनी है तुम्हारी? इनसे क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ तुझे, इनकी सीधा ऊपर की टिकट काट। मत मारो हमें, छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। छोड़ दो मेरे पोते को, मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन चुड़ैल बस ड्राइवर और भूतिया कंडक्टर को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उन्हें मारकर खा जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, इस बुढ़िया ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया था, लेकिन भला हो इसके पोते का, जिसके मांस को खाकर हमारा मन हरा भरा हो गया। सच में इसने तो मेरा भी मन खुश कर दिया। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तीन दोस्त आर्यन, श्रेया और दीप कार में बैठकर ऊटी के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जंगल में उनकी कार खराब हो जाती है और आर्यन बोलता है, ओह शिट, इस कार को भी इसी वक्त रात के अंधेरे में खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब हम किसकी मदद लेंगे? आर्यन, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई ना कोई तो यहाँ से जाएगा ही, हम उससे हेल्प ले लेंगे। तभी अचानक से दीप को सामने से बस आती हुई दिखती है। बस को देखकर दीप बोलता है, ओ श्रेया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच हो गई, वो देखो सामने से बस आ रही है। तभी बस उनके सामने आकर रुक जाती है और वो तीनों कार को छोड़कर उस बस में चढ़ जाते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही सब कुछ बदल जाता है। बस एक खंडहर बस में तब्दील हो जाती है और ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
तभी कंडक्टर अपने भूतिया रूप में आकर उनसे बोलता है। कहा कि टिकट काट दूं मैं तुम दोनों की। भूतिया कंडक्टर को देखकर वो तीनों चलती हुई बस से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कंडक्टर दीप को पकड़कर मार देता है। उसी वक्त चुड़ैल ड्राइवर बस में ब्रेक लगाती है और उनके पास आकर आर्यन का गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर बोलती है, मरोगे, सबके सब मरोगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दीप की मौत और चुड़ैल के हाथों में आर्यन को फंसा हुआ देखकर श्रेया बहुत डर जाती है और रोते हुए चुड़ैल से बोलती है, छोड़ दो आर्यन को, छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों तुम हमें मार रही हो? तुम इंसानों ने ही तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अब तुम भी मरोगी। किन इंसानों ने? तुम किसकी बात कर रही हो? बताओ मुझे। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। ये बात कुछ समय पहले की है। जंगल के रास्ते से एक बस गुजर रही थी जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। उसी बस में अवंतिका और राजीव भी थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों मुंबई घूमने जा रहे थे। तभी अवंतिका राजीव से बोलती है, पता ही नहीं चला हम दोनों कब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन गए और अब हम एक साथ घूमने भी जा रहे हैं। मुझे तो ये सब एक सपने के जैसा लग रहा है। ये सपना नहीं, हकीकत है माय लव। तभी अचानक से 3 डाकू उस बस को जबरदस्ती रुकवाकर उसमें चढ़ जाते हैं और शाका नाम का एक डाकू बोलता है, तुम लोगों के पास जितने भी जेवर जेवरात हैं और पैसे हैं वो सब निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सभी इंसान डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सारे जेवरात और पैसे निकालकर डाकुओं को दे देते हैं। तभी शाका की नजर अवंतिका के गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है और वो बोलता है, ए लड़की, तूने अपना यह मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? चल ले जल्दी से अब। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी सुहाग की निशानी है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इतना बोलते ही शाका चाकू अवंतिका के पेट में घोंप देता है। अवंतिका को मरता देख राजीव शाका पर हमला करता है, लेकिन शाका उसे भी चाकू घोंपकर मार देता है। जिसके बाद वो तीनों डाकू बस से उतरकर उस बस को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। और तभी से हमारी आत्मा इस बस में कैद है और हम अपने साथ हुए अन्याय का बदला हर एक इंसान को मार कर ले रहे हैं। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उस बस में तुम्हारे साथ और कितने मासूम भी तो मरे थे। उन्होंने तो बदले की भावना में आकर किसी भी इंसान को नहीं मारा। अब तुम ही बताओ कि तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह गया? श्रेया की बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और भूत बोलता है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम यहाँ किसी को नहीं मारेंगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद चुड़ैल आर्यन को छोड़ देती है और श्रेया और आर्यन सही सलामत अपने घर लौट आते हैं।